हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। रीट एग्जाम 2022 के लिए लेवल 2 के एसएसटी पेपर के लिए 2000 क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई है और नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों का चुनाव किया है और उन प्रश्नों के चुनाव के आधार पर हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आज देखिए मॉडल पेपर 3। हमारे मॉडल पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल Rohila_क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास गिरिव्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अपन को कथन देखना है, सही है। कथन फर्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा इनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिलता। तो ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में हेलमेट और कोट का इस्तेमाल करते थे, ये सही है। दूसरा है, ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा से परिचित थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहे से थे, ये गलत है। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा इस जानवर के बारे में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, यह भी सही है। और जो सिंधु घाटी के लोग थे यहाँ पर ये लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आंसर है अपने पास बी, मथुरा। जो महाजनपद है वो अपने पास 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानी छठी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। तमिल ग्रंथ शिल्पादिक्राम में 3 महाजनपद वत्स, मगध और अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से 4 राजतंत्र और 2 वज्जी और मल गणतंत्र थे। बुद्ध काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद वत्स, अवंती, मगध और कौशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने कौन सा धर्म स्वीकार किया। तो आंसर है ए, बौद्ध धर्म स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को रवाना होते थे। तो अपने को दे रखा है दक्षिण पूर्वी, तो भारत का दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा है। तो भारत का दक्षिण पूर्वी भाग है तमिलनाडु और से लेके कलकत्ता वाला। तो इसमें अपने पास आंसर है सी, ताम्र लिप्ति बंदरगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो आंसर है अपने पास बी, 12 मई 1857 को। 1857 की क्रांति के कुछ तथ्य देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ और नसीराबाद छावनी के सैनिकों में 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा। तो आंसर है बी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि किस शासक ने दी। तो आंसर है अपने पास डी, जहांगीर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो आंसर है ए, खुसरो का, जो उसका पुत्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो आंसर है बी मुकुंदराव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर है सी 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? तो आंसर है सी विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो आंसर है सी उद्देशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है अपने पास बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है? तो ऑप्शन में से आंसर है अपने पास बी अनुच्छेद 48A। कुछ अनुच्छेदों के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 21, देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान सम्मान करना एक नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 56 में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एस आकार का महासागरीय कटक है? तो आंसर है बी मध्य अटलांटिक कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर है बी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, ओजोन गैस पाई जाती है? तो आंसर है सी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है? तो आंसर है सी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजी की क्या है? तो ऑप्शन में से आंसर है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही सीधी रेखा की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा का विकास जिस जिले में हो रहा है वह है? तो आंसर है सी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन में से आंसर है बी डीडवाना, पंचभद्रा, फलोदी, लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर चीनी मिल का कार्य कर रही है? तो किस क्षेत्र में कर रही है? तो आंसर है ए निजी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है? तो आंसर है ए दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम से क्या आशय है? तो आंसर है जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है? तो आंसर है सी झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, अलवर व भरतपुर रियासत के मेव किसानों द्वारा 1932 ईस्वी में प्रारंभ किए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है ए मोहम्मद अली ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे? तो आंसर है सी लाला जयदयाल तथा मेहराब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्न में से कौन सा था? तो आंसर है ए संप सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो आंसर है ए मत्स्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 32, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आंसर है सी, बूंदी प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर है ए, हाटक या राजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को कहा जाता है? तो आंसर है सी, मिसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो आंसर है बी, गैर नृत्य होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है? तो आंसर है डी, सींगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भौरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो आंसर है ए, जसनाथ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं? तो आंसर है बी, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, रावण हत्था क्या है? तो आंसर है ए, रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है। और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र अथवा तारवाद्य यंत्र, अर्थात जिससे तारों के द्वारा बजाया जाता है। कुछ एक्सप्लेन देख लेते हैं। तत्वाद्य अथवा तारवाद्य को तारवाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य अथवा वायु वाद्य को हवा के वाद्य कहते हैं। अवनदव वाद्य और चमड़े के वाद्य को ताल वाद्य कहते हैं। घन वाद्य या आघात वाद्य ठोस वाद्य जिन्हें समस्वर स्तर में यूज किया जाता है। तो तत्वाद्य यंत्र में तार का उपयोग किया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र में फूंक मारकर यूज किया जाता है। और अवनद वाद्य और चमड़े के वाद्य यंत्र में चमड़े की खाल चढ़ाई जाती है और उसको थाप मार के बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र जिसके अंदर धातु का प्रयोग किया जाता है और धातु को धातु से टकराकर स्वर उत्पन्न किया जाता है, तो वो घन वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ अपने को नृत्य दे रखा है और यहाँ हमको जनजाति या क्षेत्र दे रखा है। अब जो हाथी मना है वो भील जनजातियों द्वारा किया जाता है और विवाह के उत्सव पर बैठ के किया जाता है। दूसरा है वालरा। वालरा जो है ग्रासिया जनजाति का है। और सह है जो शिकारी वो सहरिया जनजाति का है। और रनबाजा, रनबाजा है मेव जनजाति का। तो इसमें है आंसर 3, 2, 4, 1। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो आंसर है बी, नाथ द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है? तो आंसर है बी, नरहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बंदरगाह स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43, मुद्रा बंदरगाह स्थित है? तो आंसर है सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनी, ये सही है। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में बनी, ये भी सही है। और तीसरी औद्योगिक नीति 1967 में बनी, ये गलत है। और चौथी औद्योगिक नीति 1980 में बनी, ये सही है। तो आंसर है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो आंसर है ए, हेमेटाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आंसर है ए, मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आंसर है ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो पहला है भारत में चीनी उद्योग प्रकृति में मौसमी है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में उत्पादित गन्ने में सुक्रोज की उच्च मात्रा होती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, पर कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, ये गलत है। आर ए की व्याख्या नहीं करता, सही तो दोनों हैं। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो आंसर अपना बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो आंसर है बी, लौह इस्पात उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है। यहाँ हमको लौह अयस्क के कारखानों के नाम दे रखे हैं और यहाँ उनके राज्यों के नाम दे रखे हैं, तो हमें इसको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं भिलाई, और भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। दूसरा है राउरकेला, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा है पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला है उड़ीसा में, और जमशेदपुर है झारखंड में। उत्तर प्रदेश में इनमें से कोई नहीं है, तो ये है पहले का तीसरा। तो ऑप्शन में देखते हैं पहले का तीसरा ए ही ऑप्शन है, तो आंसर है अपने पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री रहे हैं? तो हम देखते हैं भारत के वित्त मंत्री पीवी सिंह भी रहे हैं, आर वेंकटरमन भी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, आई.बी. चौहान भी रहे हैं, तो चारों ही रहे हैं, तो आंसर है बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है हमारे सामने, भारत में राज्य विधानसभाओं के संगठन में पूर्ण एकरूपता है, ये गलत है। भारत में राज्य विधानसभाओं के संगठन में पूर्ण एकरूपता नहीं है। विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ये भी गलत है। प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा, तो इसका आंसर है डी, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है, तो कौन करवाता है? दीवानी न्यायालय में बिल्कुल नहीं होता, वहाँ फौजदारी न्यायालय में वहाँ भी नहीं होता है। लोक अदालत में विवादों का समाप्त करवाया जाता है आपसी समझाइश से, ये सही है। राजस्व न्यायालय में यहाँ भी नहीं, तो आंसर है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद सबसे पहले वारन हेस्टिंग्स द्वारा कब सृजित किया गया था? तो आंसर है ए, 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन बल देता है, तो आंसर है ए, समन्वित ज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की मन स्थिति का निर्माण कब किया जाना लाभदायक होता है? अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, अध्यापन समाप्ति पर, मूल्यांकन के समय, उक्त में से कोई नहीं। तो यह है अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक को करना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट है, उसे डांट कर डेस्क पर खड़ा कर देना चाहिए, ये भी गलत है। उससे सहपाठी छात्र से पूछकर बताने के लिए कहना चाहिए, ये भी गलत है। उसे फिर कोशिश करो जैसे शब्दों से उत्तर देने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परीक्षा पद्धति का प्रयोग प्रारंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो आंसर है ए, भौतिक विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए? टेलीविज़न दिखाकर? नहीं। रेडियो सुनाकर? ये भी नहीं। खेल द्वारा? ये सही है। चार्ट आदि दिखाकर? ये भी नहीं। तो आंसर है सी। हमारे मॉडल पेपर 2 के 60 क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको ये हमारा वीडियो और हमारे द्वारा चुने गए जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।